हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंट माइंड। आपके समक्ष आज इस वीडियो में हम फिर से आज हाजिर हो गए हैं और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के बारे में जानकारी है। एनआईटी आंध्र प्रदेश में एडमिशन ओपन हो चुका है और ये जुलाई 2021 के लिए है। तो एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी, फीस, एप्लीकेशन फीस, कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज में आवेदन आप कर सकते हैं, किसको किसको करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी चीज़ें बिना कहे डिस्कस होगी। जो कुछ छूटता है वो लोग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। हम वीडियो को शुरू से करने से पहले आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश। यहाँ का वहाँ का जो अभी का 25/5/2021 को ये ब्रोश्योर जो है वो रिलीज़ हुआ था जुलाई 2021 के एडमिशन प्रोग्राम के लिए। एडमिशन टू द पीएचडी फुल टाइम तथा पीएचडी पार्ट टाइम एंड एमएस, ठीक है, सबके लिए। एमएस जो है बाय रिसर्च। द इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानकारी है, इसको हम नहीं बताना चाहेंगे। आप लोग को ब्रोश्योर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी चीज़ें पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। रिसर्च प्रोग्राम के लिए है। इसमें जो है द इंस्टीट्यूट ऑफर्स पीएचडी बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम इन द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट and MS by research program in all engineering branches. Detail of research areas for admission to the PhD programs are given in Annexure A. PhD फुल टाइम के बारे में पहले इस टाइप पेंडी कैटेगरी है कि यहाँ पे और फुल टाइम के बारे में है, फिर पार्ट टाइम के बारे में है। तो पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों होता है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या है? इन इंजीनियरिंग फुल टाइम, तो कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस, ठीक है। मतलब आपका रिलेटेड ब्रांच में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर इन जो है कि मास्टर डिग्री एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के उसके रिलेटेड, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या फिर उससे संबंधित में आपका मास्टर होना चाहिए। बिलोंग यू आर EWS OBC कैटेगरी का 60% सिक्योर्ड एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए यूजी और पीजी लेवल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तथा SC ST के लिए 55% की क्राइटेरिया है, यूजी और पीजी लेवल। यहाँ पे यूजी और है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुंह बहुत ही ज़्यादा दिमाग का वो मत कर दीजिएगा। होता है ना कि बहुत लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों ये यूजी पीजी का, तो और है, और पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ लोग बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड गेट और नेट इन द रिलीवेंट डिसिप्लिन, तो जो गेट और नेट वाले हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट नोट में क्या है, द कैंडिडेट विद बीटेक एंड एमटेक डिग्री, जो बीटेक एमटेक डिग्री वाले हैं, द रिलेवेंट ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में। तो ये जो अप्लाई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिवली में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी प्रोग्राम इंजीनियरिंग के लिए है, तो सेम उनके लिए भी यही कंडीशन है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम में साइंस एंड इंग्लिश के लिए भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी सेम वही प्रोग्राम है कि आपका 60% और 55% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोग्राम साइंस एंड इंग्लिश पार्ट टाइम में भी सेम, हर जगह 60 और 55% रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम में मैनेजमेंट पार्ट टाइम में वहाँ भी 60 और 55% रखा गया है। सेम डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम का है, तो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एमएस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शुड सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया लिस्टेड बिलो। और कैंडिडेट शुड हैव, सबसे पहले तो एमएस के लिए आपका शुड हैव एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और दूसरा, कैंडिडेट शुड बी वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन रिप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके किसी रिसर्च प्रोग्राम का। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इन सभी के लिए पीएचडी एंड एमएस के लिए रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू, मतलब रिटन एंड और इंटरव्यू है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, मतलब रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, जैसे कि पीएचडी में हर जगह होता आ रहा है। और ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पीएचडी रेगुलर पार्ट टाइम का दोनों का अलग अलग है। और पीएचडी पार्ट टाइम रेगुलर में मिनिमम ड्यूरेशन की फीस रखी गई है, क्योंकि मिनिमम ही लोग रहते हैं 3 एकेडमिक ईयर है और पार्ट टाइम में 4 एकेडमिक ईयर हो जाता है। और पार्ट टाइम में 30,000 पर सेमेस्टर है और रेगुलर में 15,000 पर सेमेस्टर है। एमएस का जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है और पर सेमेस्टर 50,000 है, ठीक है। अब अदर फीस जो है वो हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000 जो अदर फीस जो है वो सब होगी, और सेकेंड ईयर में 7,800 अदर फीस है, थर्ड ईयर में 7,800 अदर फीस है, और फोर्थ ईयर के लिए फिर वही चलता रहेगा, ठीक है, अगर आप करते हैं तो। क्योंकि काफ़ी लोग 3 साल तक में ही ख़त्म हो जाता है, उनका मिनिमम 3 साल है। तो अब जिसका दिक्कत रहती है अपने डिपार्टमेंट से वही इतना आगे जाते हैं। तो आप लोग बन के रहिएगा अपने एचओडी लोग से, और क्या।
द फी स्ट्रक्चर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इंस्टीट्यूशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टू फिल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल हो रहा है, आप एप्लीकेशन इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड फॉरवर्ड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट रिसिप्ट एंड ऑल टेस्ट इमोनियल्स एंड थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आपको इस पे भेज देना, इस ईमेल पे इसका जो है सॉफ्ट कॉपी, क्लियरली मेंशनिंग कोर्स ब्रांच एंड एप्लीकेशन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, ईमेल में आपको ये सब चीज़ें जो बताया मेंशन कोर्स ब्रांच एंड एप्लीकेशन नंबर सब मेंशन करना है सब्जेक्ट में। द एप्लीकेंट शुड आल्सो कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपको भी एक सॉफ्ट कॉपी इसकी रखनी है। कैंडिडेट मस्ट पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस जो है आपका 1,000 है, और SC ST तथा PWD के लिए है 500 रुपये, 1,000 आपका अनरिजर्व था OBC के लिए है। फॉर ईच प्रोग्राम डिपार्टमेंट एंड स्कूल डिसिप्लिन ऑनलाइन थ्रू SBI ई पेमेंट, अब यहाँ पे फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। लास्ट डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 10 जून है, ठीक है, 10 जून आपका लास्ट डेट है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। 5 जून आज है और आपको ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 10 जून। और कैंडिडेट शुड चेक द वेबसाइट, यहाँ पे आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और कैंडिडेट ज्वाइनिंग PhD प्रोग्राम्स इन जुलाई 2021 सेशन मस्ट प्रोवाइड दियर ओरिजिनल मार्क्स, ग्रेड सी, ट्रांसफर कम मार्क, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तो एप्लीकेशन जो आप करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद की है, ठीक है। और अब बात करते हैं रिसर्च एरियाज़ की, मतलब क्या क्या डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि सिलेबस चाहते हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मेट यहाँ पे मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है। और इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं सब भी दिया हुआ है, ट्रेड भी दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट के तहत आते हैं दोनों कोर्स। तो इतने हमारे कोर्स थे, और हम आपको बता दें कि इन कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। और आप जो है यहाँ पे जो ट्रेड्स वगैरह भी दिए रखे हैं आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। और एग्ज़ाम वगैरह किस तरह से होते हैं आप भी जानते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल कुछ क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से। तो पहले ये एप्लीकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन थी और हमने आपको दी, बाकी आप बताइएगा जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए भी वीडियो अपलोड जरूर होगी। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे।